एक स्टॉक देखिए सर, सुजलॉन। सुजलॉन में क्या हुआ, कल एक बड़ी गिरावट आई थी, कल इनके नंबर्स आए थे। नंबर्स में इनका मुनाफा 6.1% गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर आप देखेंगे तो नतीजों के बाद कल करीब सर 10% के आसपास की गिरावट हमने देखी। 324 करोड़ वाला मुनाफा 340 करोड़ वाला आई थिंक 305 करोड़ पर आया। 6.1% का ड्रॉप था। हालांकि रेवेन्यू बढ़कर आए थे, 22.5% की बढ़त थी। यहाँ पर 3,819 करोड़ रुपए का नंबर आया था। अब स्टॉक गिरा क्यों है? बावजूद इसके कि इस बार जो ऑर्डर इनफ्लो है बहुत मजबूत थे। 1 गीगावाट के आसपास के नए ऑर्डर्स इनको मिले हैं। जो ऑर्डर बुक है वो रिकॉर्ड स्तर पर है। 6.1 गीगावाट को के जो ऑर्डर्स हैं वो इनके पास ऑलरेडी है। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर कोई चिंता नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम मार्जिन्स में है, जिस वजह से आप देखेंगे जो मुनाफा है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मुनाफा देखिए इनका 6.1% घटकर आया है। उससे बड़ी चिंता अगर आप देखेंगे वो इस चीज़ को लेकर है कि क्वार्टर बेसिस पर इस बार जैसे मैंने कहा 1 गीगावाट के आसपास के नए ऑर्डर्स मिले। 6 गीगावाट से ज़्यादा की इनकी ऑर्डर बुक है। तो आगे ऑर्डर्स हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं ये। लेकिन प्रॉब्लम है मार्जिन्स, जो कि इस बार भी नंबर्स में दिखे हैं और सीक्वेंशियल आधार पर, यानी कि अगर आप क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो नंबर आपको भयानक नजर आएंगे। जहां इन्होंने पिछले क्वार्टर में यानी कि मार्च तिमाही में बहुत ही शानदार नंबर्स रिपोर्ट किए थे, अब जब ये रिकॉर्ड ऑर्डर बुक प्लेस दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड ऑर्डर्स बुक किए हैं, रेवेन्यू भी बढ़कर आया है, तो फिर एक ही चीज़ है जो दिक्कत कर सकती है, वो है ऑपरेशन फ्रंट पर इनके जो मार्जिन। और मार्जिन का जो चिंता है, मार्जिन का जो प्रेशर है, वो इस कदर स्टॉक पे दिख रहा है। इसको ना एक हफ्ता कर दीजिए आप। कल 10% गिरा था, आज बाजार ऊपर है, डे हाई के आसपास है, 200 पॉइंट की तेजी है। उसके बावजूद स्टॉक में आप देखिए 3% के आसपास ही गिरावट दिख रही है आपको। 60 रुपये के आसपास प्रदीप सर आपको चार्ट पे दिखेगा अभी 60 रुपये के आसपास से गिरना शुरू हुआ और अब ये स्टॉक 47 रुपये के नीचे भी आ गया। दो सवाल हैं सर, एक तो उनके लिए जिन्होंने होल्ड रखा है 60 रुपये के आसपास से लेकर बैठे हैं, नई स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, मैं मानता हूं गलती है उनकी, अब क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए? और दूसरा, जो इसी फिराक में थे, इसी निगाह लगाकर बैठे हुए थे कि स्टॉक नीचे आए तो हम एंटर करें, क्या वो लेवल आ गया एंटर करने का या अभी और रुकें? संदीप जी देखिए, एक चीज तो क्लियर है। एक थीम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टॉक्स आफ्टर 21 20 21 22 23, ये जो साल मैं आपको बता रहा हूँ इसमें रैली हुआ है पास्ट में, ये सारे स्टॉक्स को मैंने देखा है 2024 2025 के आसपास का टॉप बनते हुए। अब देखेंगे सुजलॉन बहुत रैली हुआ है। इतना रैली होने के बाद मैं इसमें पॉजिटिव व्यू बना ही नहीं पा रहा हूँ। एक बार मैंने व्यू कुछ बनाया था लेकिन वो जो है अच्छे से वर्क किया नहीं। तो उसके बाद से ना कहीं स्टॉक्स मेरा भी अवॉइड लिस्ट में बन गया है। मुझे लगता है कि अगर 46 के आपके पास है, रिसेंट एक लो आप देखेंगे 38 के आसपास का, मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए अगर आपके पास अभी भी है तो। फ्रेश नहीं बाय करने का सलाह रहेगा, नो एवरेजिंग, नो फ्रेश बाइंग, ओनली फॉर अगर आप फंसे हुए हो स्टॉक्स में 64 70 85 कहीं से भी, तो आपके लिए 38 का फाइनल स्टॉप लॉस। मैं अभी भी फिर से 52 होने पे 60 होने पे मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी पास में बहुत अच्छा खासा चला हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम आउट। लेकिन 38 का एक स्टॉप लॉस मैं डेफिनेटली उन लोगों के लिए जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, आप मेंटेन करके चलिए। मतलब फ्रेश खरीदारी के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए, कंसिडर ही ना करें अभी। नहीं, अभी तो मैं फ्रेश, क्योंकि स्टॉक देखिए ना चल नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया चल नहीं रहा है। वही अपना रेंज है 38 और 38 से 45 कुछ टाइम स्पेंड किया था, बाकी 45 48 के ऊपर सस्टेन करने में स्टॉक आपको 52 का 60 इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। सो मैं ही अपना पैसा मार्केट में इतना हर जगह पे स्टॉक बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक है, क्यों सुजलॉन के पीछे इस पे अपना जो है टाइम वेस्ट करूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो लॉजिकल व्यू से भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सो बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स मैं एक बार जो है पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट करना पसंद करूंगा। अब हुआ क्या है ना सर, इस गिरावट के बाद ना मैं आपसे क्यों इतना ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ या फिर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आई है ना वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक में अभी करीब 35% के आसपास का अपसाइड है, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं और जिस तरह की ऑर्डर बुक है इनकी, तो ब्रोकरेज की रिपोर्ट को थोड़ा दरकिनार रखें, टेक्निकल्स पर ज़्यादा फोकस करें, ये आप कह रहे हैं? आप ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए आप 2020 के आसपास भी उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस था 11 रुपीज के आसपास। स्टॉक ने ऑलरेडी 760% का रिटर्न दिया है। 760%, जिस नॉट ए जोक, 700% रिटर्न। और विद इन द 2-3 ईयर्स तो जो चल चुका है वो चलता नहीं है, ये हमने देखा है। और
स्टॉक का जो टॉप बना था 85 84 के आसपास का टॉप बना था। तो टॉप बनने के बाद जिस तरीके से स्टॉक्स कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है, अभी भी टॉप से आप देखेंगे 44% का करेक्शन। अब मैं इसीलिए आपको 38 का स्टॉप लॉस दे रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट टाइम भी एग्जैक्टली 38.18 38.50 के आसपास जो रिसेंट डिप था मार्च महीने के आसपास, वहां से एक अच्छा खासा रैली हम लोगों ने अगेन 58 तक देखा। तो अगेन जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है 46 पे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। 38 के आसपास ही फिर से बेस है, तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है। आप अगर मार्च 2024 भी देखेंगे, पास्ट में भी हमने सेम जगह से देखा है स्टॉक को। स्टॉप लॉस जो है एक अच्छा बेस बनाया था, बेस बनने के बाद स्टॉक चला है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, और मेरा व्यू सिंपल है, जो चल चुका है वहां पे रैली नहीं आता है, एक साइकोलॉजी है। मैं तो मैक्सिमम ऐसे तो मेरे पास सर 200-300 स्टॉक का एक लिस्ट है, जो 2024 का टॉप बन करने के बाद आज तक नहीं चल रहा है। तो हम्म। उसमें से इसका नाम भी आता है सुजलॉन का। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं एक बार आउट होना पसंद करूंगा। चलिए, कोई ऐसे नाम सर जो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करना चाहेंगे, कोई जो फ्रेश बाइंग के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं, या फिर जिनमें ऐसी सिचुएशन या फॉर्मेशंस बन रहे हैं कि ब्रेकआउट होने पर जिनको कंसिडर किया जा सकता है? ऑलरेडी एक स्टॉक्स में ब्रेकआउट आके रखा है। स्टॉक का नाम रहेगा टीवीएस मोटर। डिस्क्लेमर यहाँ पे मैंने अलग अलग जगह पे भी शेयर किया, अलग अलग मीडिया हाउस में भी सेम लेवल के आसपास ही। बहुत बढ़िया लग रहा है टीवीएस मोटर्स का चार्ट। अगर आप चार्ट भी देखेंगे संदीप सर, यहाँ पे आप डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया लगेगा। और ब्रेकआउट वीकली पे आया है। और पहला जो टारगेट होगा यहाँ पे 4250, सेकंड टारगेट 4407। 4250 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 4407 के आसपास होना चाहिए। जो स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूंगा 3845, 3845 पे मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा, और करेंट जोन से मुझे बाय करके चलना है। और इसके साथ साथ डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते। हो सकता है कुछ कॉल्स कुछ पोर्टफोलियो क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपको एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। हैव ए गुड डे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। चलिए, टीवीएस मोटर, इस स्टॉक पर आप फोकस कीजिए। 4050 के आसपास है। इसमें पहला टारगेट आपको 4250 का दिखेगा, 4407 ये दूसरा लेवल है, ये टारगेट है जहां पर आप इसमें अपना मन बना के खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 3845 के आसपास का होगा। अभी ये 4050 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल भी मुझे याद है हमारी बातचीत हो रही थी महेश जी से। महेश सर कह रहे थे कि अगर आप इस स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो ऊपर में आई थिंक 4500 4400 तक के टारगेट्स की बात उन्होंने भी करी थी। कल एक खबर आई थी, इन्होंने कंपनी में स्टेक खरीदा था, तब उनसे मैंने इस सवाल पूछा था। तो टीवीएस मोटर पे आज प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि आप खरीदारी कीजिए। ये स्टॉक नए ऑल टाइम हाइस बना रहा है और ये 4407 तक जाता हुआ दिख सकता है। चलिए, अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड मॉर्निंग नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर। हम सुजलॉन की बातचीत कर रहे थे, मुझे सुजलॉन याद है, मैं लगातार 57, मुझे अगर सही प्राइस याद है, वैसे तो 60 से गिरना शुरू हुआ था, मैंने 57 से आपसे पूछना शुरू किया था। आप लगातार कह रहे थे कि 60-62 जब तक पार नहीं हो जाता तब तक इसमें खरीदारी ना करें। 52 पे भी बात हुई थी, तब भी एग्जैक्ट लेवल मुझे नहीं याद है, आपने कहा था कि वहां तक गिर सकता है। अब सर ये गिरता गिरता 46 रुपये के आसपास आ गया। कल नंबर्स आए थे, 6% मुनाफा गिरा है साल 10 साल, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन बहुत वाइल्ड देखने को मिला और आज मजबूत बाजार में भी गिर रहा है। तो ये सर गिरावट कहाँ तक और जा सकती है? अभी प्रदीप जी हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं कि जिनके पास है वो तो होल्ड करें, लेकिन फ्रेश खरीदारी के बारे में ना सोचें। आपका क्या व्यू है? सर मैं शुरुआत से अगेन अभी भी दूध ही रहूंगा कि जब तक सेटअप किया वो नहीं हो। अगेन एक चीज मैं यहाँ पे आपको ब्रायन शैनन का भी ट्रेडर लाइन पे रिसेंट जो ट्रेडर लाइन की कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑनलाइन, उनके चैनल पे पड़ी होगी, उसमें से मैं शॉर्ट्स काटे थे छोटे छोटे, जैसे आप लोग काट के उस पर इंस्टाग्राम पे डालते हैं, मैं शॉर्ट काट के इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाला था। उसमें एक ब्रायन शैनन का शॉर्ट था, नेवर प्ले द नैरेटिव टू लॉन्ग। और अगर आप पार्टी में लास्ट में तो एग्जिट भी आपकी बहुत जल्दी होनी चाहिए। तो आप पार्टी में बहुत देर से आए हैं, आपकी एग्जिट 58 पे हो जानी चाहिए थी अगर आप लॉन्ग हैं, क्योंकि 58 टूटने पे 50 और टारगेट खुला था वो 43 का खुला था, तो अभी 43 आते हुए दिख रहा है। यू आर लेट इनटू द नैरेटिव। अब यहाँ पे एग्जिट बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट बाउंस बैक कहीं भी आपको 50-51 तक मिलता है तो एग्जिट करना चाहिए। और अगर आप पूछें कि परसेंटेज कितना है बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन का, लेस देन 10%।
ओके, तो मतलब आप कह रहे हैं कि 43 तक आता हुआ दिख रहा है और 43 पर दोबारा रिव्यू करेंगे। तो 43 पे कर लेंगे सर। ठीक है, ओके। तो फिलहाल अगर कोई बाउंस बैक मिलता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हालांकि 10% है, 50-51 के आसपास मिले, तो इसमें से बाउंस बैक का जब होता है तो निकलने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बावजूद इसके कि गिरावट पर आप यहाँ पे खरीदारी करें। दो एक्सपर्ट्स हैं, दोनों की राय यही आ रही है कि सुज़लॉन में फिलहाल नई खरीदारी के बारे में मत सोचिए। भले ही 60 वाला शेयर आपको 46 होता हुआ दिख रहा है, 43 तक आता हुआ भी दिख सकता है, ऐसा हमें अंशुल जी कह रहे हैं, लेकिन नई खरीदारी के बारे में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आराम से थोड़ा सोच समझ कर, समझ बूझ कर, राय लेकर एक्सपर्ट से, तो ही आप आगे बढ़ें, तो शायद आपके लिए ज़्यादा बढ़िया हो सकता है।